पर यूनिट सिस्टम में जब भी कोई न्यूमेरिकल करना होगा हमें, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि हम पर्टिकुलर उस न्यूमेरिकल के लिए बेस वैल्यू लें। बेस वैल्यू क्या होगा? बेस वैल्यू अपने को कोशिश करना है कि हम कम से कम क्वांटिटी को बेस वैल्यू बनाएं। तो जैसा कि कल अपन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है हमारे सिस्टम में जो यूज हो रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी मैन्युफैक्चरर बेसिकली दो रेटिंग उस कंपोनेंट की हमेशा स्पेसिफाई करता है। उसमें एक है पावर, दूसरा है वोल्टेज। तो फिर यहाँ पर यूनिट सिस्टम में फिर अपन ने ये कल कंक्लूड किया कि ठीक है, तो अपन जब भी बेस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे पर यूनिट कैलकुलेशन के लिए, हम पावर और वोल्टेज इन दोनों को ही हम बेस वैल्यू कंसिडर करेंगे और इन्हीं की वैल्यू को हम यूज करेंगे पर यूनिट सिस्टम के कैलकुलेशन के लिए। तो यहां से आपने देखा होगा कि एक सेकंड, हाँ, यहाँ से आपने देखा होगा कि जैसे अगर मुझे करंट के लिए पर यूनिट सिस्टम का फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पावर और वोल्टेज के फॉर्म में। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकेंगे कि यहाँ पर ये जो करंट के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पावर और वोल्टेज के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो यानी जितने भी फॉर्मूले हैं आपके, उन सबको आपको कोशिश करना है पावर और वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो करंट के लिए देखो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर पर यूनिट के लिए जो फॉर्मूला हो गया उसका वो हो गया एक्चुअल करंट अपॉन बेस करंट। तो एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। बेस करंट के लिए आपने ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। फिर ऐसे ही हम इम्पिडेंस की बात करें तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, और आई की जगह पे हमने इसका जो कैलकुलेटेड फॉर्मूला था बेस करंट का, वो यहाँ पे पोस्ट कर दिया, डाल दिया। तो यहाँ से जो मेरा मॉडिफाइड फॉर्मूला बना वो बना केवीए, वो मेरा बना वी स्क्वायर अपॉन केवीए। अब आप चाहें तो इस बेस वोल्टेज को भी आप केवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में वैल्यू किस फॉर्म में गिवन है। अगर मेगा है तो आप वोल्टेज को मेगा में कन्वर्ट कर लें। अगर वैल्यू केवीए में है, केवी में के में है, तो आप उसको किलो में कन्वर्ट कर ले। तो बेसिकली ये दो चीजें थी। पहला बेस पावर ले लें हम, बेस वोल्टेज ले लें, ठीक, और उसके बाद उनको हम यूज करके हम करंट और इम्पिडेंस के लिए फॉर्मूला निकाल लें, ठीक है। ये मेन था। इसके बाद फिर अपन ने मैंने डिस्कस कल किया था कि अगर मान लो 3 फेज का आ जाए कोई एग्जांपल, तो करंट के फॉर्मूले में सिर्फ चेंज हो जाएगा, वहां पर डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। बट अगर इम्पिडेंस की बात करें तो इम्पिडेंस के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वही रहेगा जो पहले ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये दो चीजें अपन को यहाँ पे समझना होगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ कल तीसरा आप लोगों से फॉर्मूला डिस्कस किया था। आप लोग कोशिश किया करें क्लास 5 मिनट में ज्वाइन कर ही लिया करें, अभी भी सब कर ही रहे हैं ज्वाइन, डिस्टर्ब होता है सब। नेक्स्ट मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर पर यूनिट सिस्टम में मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई पर यूनिट वैल्यू गिवन है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में ओल्ड पर यूनिट, यानी पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में कोई वैल्यू डिफाइंड है, और उसके लिए बेस केवीए और बेस वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये ओल्ड है। मतलब कहने का मतलब कि इस पावर को और इस वोल्टेज को जब बेस मानकर हमने कैलकुलेशन किया तो पर यूनिट वैल्यू ये निकला। लेकिन अब क्वेश्चन में आपसे ये कह सकता है कि अच्छा ठीक है, आप मेरे को न्यू पर यूनिट वैल्यू बताइए अगर हम बेस पावर और बेस वोल्टेज को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे यही है, न्यू का मतलब कि इनने अब बेस पावर को चेंज कर दिया। पहले कुछ था जिससे कैलकुलेशन किया गया, अब वो पावर नया बदल गया है। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया, फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे लिखा है जेट पी यू न्यू। यहाँ पे देखिए, अब आपको ये थोड़ा फार्मूला कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हम इसको याद करें तो कैसे करें। तो यहाँ पे आप दिमाग पे सेट कर लो
कि जैसे पर जेड पर यूनिट न्यू निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू और यहाँ पे लिख देंगे जेड पर यूनिट ओल्ड, मतलब ऑलरेडी ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस जेड पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इम्पिडेंस के ओल्ड बेस से, इम्पिडेंस के ओल्ड बेस के फॉर्मूले से। इम्पिडेंस का जो ओल्ड बेस का फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा था वी स्क्वायर अपॉन नहीं वी स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन केवीए, ये था, ठीक है। तो अगर जैसे ओल्ड के लिए मतलब सॉरी जेड के बेस के लिए जो फॉर्मूला है वो है वी स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन केवीए, तो आप जो उसका ओल्ड वैल्यू है उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ, जेड पी यू ओल्ड के साथ, यानी न्यूमरेटर में बेस वैल्यू ओल्ड की होगी और डिनोमिनेटर में इसी इम्पिडेंस का बेस वैल्यू होगा न्यू का। इतना बस दिमाग में रखना अपने को, ठीक है। क्या दिमाग में रखना है, जेड पर यूनिट न्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जेड पर यूनिट ओल्ड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम बेस वैल्यू ऑफ जेड, कौन सा जेड, ओल्ड वाला, डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू ऑफ जेड, कौन सा जेड, न्यू वाला, और फिर उसी को आप जब रीसफलिंग करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर सपोज आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आपके पास आई पी यू ओल्ड गिवन है, अब मेरे को आई पी यू न्यू बताओ, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो आई क्या बोलते हैं बेस करंट का जो फॉर्मूला है पहले तो आप वो यूज कर लें, फिर आप यहाँ लिखेंगे आई पर यूनिट न्यू इज इक्वल्स टू आई पर यूनिट ओल्ड इनटू, आप क्या करेंगे, आई बेस ओल्ड डिवाइडेड बाय आई बेस न्यू कर देंगे और वहां पे उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, फिर रीसफलिंग करें या ना करें आप सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये था बेसिकली फॉर्मूला, कैसे हम किसी भी जेड पर यूनिट ओल्ड को जेड पर यूनिट न्यू में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो अब अपन यहाँ तक किसी को अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ लो, फिर अपन थोड़ा कुछ गेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को यूज मतलब सॉल्व करेंगे इन फार्मूलाज को यूज करके। तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई बोलेगा कुछ आप में से, कोई भी, सूर्या आप हैं यहाँ पर, सूर्या? यस सर। हाँ सूर्या, यस सर। फॉर्मूला क्लियर है आपको? यस सर, पूरा फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है, देखो क्या है, पर यूनिट सिस्टम में सिर्फ फॉर्मूले के गेम है, फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर लोगे। और इन केस अगर आप सपोज फॉर्मूला भूल जाएं तो घबराना नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि आई इक्वल्स टू होता है पावर अपॉन वोल्टेज और जेड इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आई। बस इनको ये दो फॉर्मूला को यूज करके जब आप आगे डिराइव करना चालू करोगे तो आप 2 सेकंड में पूरा फॉर्मूला निकाल लोगे, अगर इन केस आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो भी, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं कि न्यूमेरिकल अपन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, कल इसके बाद मैंने ये भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि पर यूनिट सिस्टम कैलकुलेशन अगर आप प्राइमरी के लिए करें या सेकेंडरी के लिए करें, दोनों की वैल्यू सेम निकलती है, तो ये डेरिवेशन कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है।